अधिकतर लोग जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, लेकिन बर्बादी की राह कभी अचानक नहीं आती। वो तो छोटे छोटे नजर ना आने वाले फैसलों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है, बिना शोर मचाए चुपचाप। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कई मर्दों को सुनकर झटका लग सकता है, पर यह सच्चाई है, एक कड़वी, चुपचाप घुलती हुई सच्चाई। कुछ शादीशुदा औरतें सबसे आसान शिकार क्यों बन जाती हैं? चैप्टर 1, वो अधूरापन जिसे कोई नहीं देखता। शादी के शुरुआती साल किसी जादू से कम नहीं होते। हर बात में नयापन, हर नजर में प्यार, हर रात में बातचीत, हर सुबह में मुस्कुराहट। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, वो सारी बातें जो कभी दिल को छूती थीं, अब बस एक रूटीन बन जाती हैं। अब कैसी हो की जगह दूध लिया पूछा जाता है। अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता की जगह बिजली का बिल भरा सुनाई देता है। और इसी शोरगुल में एक औरत खुद को खो देती है। वो लड़की जो कभी किसी की धड़कनों में थी, अब किसी की लिस्ट में है। कपड़े धोने, सब्जी काटने और बच्चों का होमवर्क देखने की लिस्ट। धीरे धीरे उसका मैं कहीं खो जाता है। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की जिम्मेदारी बनकर रह जाती है। और ऐसे में अगर एक दिन कोई अजनबी उसकी आंखों में देखे या मुस्कुरा कर बोले, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं, तो उसके दिल में कुछ हलचल सी होती है। ना वो चाहती है, ना वो ढूंढ रही होती है, पर वो एहसास जो सालों से गुम था, वो अचानक सामने आ जाता है। चैप्टर 2, जब दिमाग खुद से झूठ बोलने लगता है। कोई औरत एक दिन में बेवफा नहीं बनती। वो रास्ता एक झटके में नहीं आता। वो रास्ता मासूम सी बातचीत से शुरू होता है। वो कहती है, मैं तो बस बात कर रही हूं, इसमें गलत क्या है? मैं शादीशुदा हूं, पर इंसान भी तो हूं। और यहीं से चालू होता है जस्टिफिकेशन गेम। दिमाग सोचने लगता है, अगर मेरे पति ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मुझे किसी और से बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो सिर्फ अच्छा महसूस कर रही हूं, इसमें गलत क्या है? ये सब मेरे रिश्ते से अलग है, इससे मेरे घर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर सच ये है, जब आप दिल की बातें अपने पति की जगह किसी और से करने लगो, तब धोखा शुरू हो चुका होता है। और तब इंसान अपने झूठ को खुद सच मानने लगता है। चैप्टर 3, वो पहली बार जो सब बदल देता है। हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां से वापसी नहीं होती। वो पहली बार जब वो मैसेज करती है जो नहीं करना चाहिए था, जब वो मिलती है सिर्फ दोस्ती के नाम पर, जब वो स्पर्श को महसूस करती है और पीछे नहीं हटती। यही वो थ्रेशहोल्ड होता है जहां से सब बदल जाता है और उस एहसास की लत लग जाती है। वो जो सालों से गुम था, पसंद किया जाना, देखा जाना, महसूस किया जाना, अब वो कहीं और से मिल रहा है। धीरे धीरे झूठ बोलना आसान हो जाता है, छुपाना आदत बन जाती है, और जो गिल्ट पहले दिल को काटता था, अब वो खुद ब खुद मिटने लगता है, क्योंकि अब दिल मान चुका है, मैं इसके लायक हूं। चैप्टर 4, जब पति अब पति नहीं रहता, अब असली रिश्ता वो नहीं रहा जिसके साथ साथ फेरे लिए थे। अब पति उसकी लाइफ में तीसरा आदमी बन गया है, क्योंकि दिल, इमोशन, जुड़ाव सब किसी और के साथ जुड़ चुके हैं। और जब किसी और से इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाए, तो फिर रिश्ता सिर्फ नाम का बचता है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। चैप्टर 5, सच्चाई जो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि वो औरत कमजोर थी या बुरी थी। सवाल ये है कि क्या तुमने उसकी खामोशी में वो चीख सुनी थी? क्या तुमने उसका बदलता चेहरा देखा? क्या तुमने कभी उससे पूछा, क्या तुम अब भी खुश हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो खतरा अभी शुरू ही हुआ है। चैप्टर 6, जब वो वापस लौटना चाहती है लेकिन देर हो चुकी होती है। कभी कभी जब सब कुछ हो चुका होता है, जब वो सब कह चुकी होती है जो नहीं कहना था, जब उसने वो सब महसूस कर लिया होता है जो किसी और के साथ नहीं करना चाहिए था, तो एक दिन वो टूटती है। वो बैठती है अकेले में, उस पुरानी शादी की तस्वीरों को देखती है, उन आवाज़ों को याद करती है जो कभी घर के हर कोने में गूंजती थीं। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, पर अब वो आंसू किसी और को नहीं दिखाए जाते। क्यों? क्योंकि अब वो खुद को भी जवाब नहीं दे पाती। अब वापस लौटने का मन होता है,
पर रास्ता धुंधला है। वो चाहती है कि उसका पति फिर से उसी तरह देखे जैसे पहले देखा करता था। वो चाहती है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। पर अब जो टूटा है वो सिर्फ रिश्ता नहीं है, खुद पर भरोसा टूटा है। अब वो हर मुस्कान में डर देखती है, हर सवाल में शक, हर खामोशी में शर्म। कभी कभी वो सच में वापस आना चाहती है, पर फिर दिमाग कहता है अब क्या फायदा, अब तो देर हो चुकी है। और यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अब न वो नए रिश्ते में सुकून पाती है और न पुराने में लौट पाती है। अब वो कहीं बीच में अटक जाती है, न किसी की होती है न अपनी। और सबसे दर्दनाक बात, वो सब कुछ तब समझती है जब उसे कुछ भी बदलने की ताकत नहीं बची होती। अगर तुमने इस पूरी कहानी को समझ लिया तो तुम अब किसी के इमोशनल धोखे को जल्दी पहचान सकते हो, क्योंकि धोखा अचानक नहीं आता। वो आता है मासूम सी बातों से, अनदेखी सी नजरों से और भूली हुई फीलिंग्स से। ये थी एक कड़वी सच्चाई, लेकिन बहुत जरूरी। अगर तुमने कुछ महसूस किया तो इस वीडियो को शेयर करो। शायद किसी की शादी, किसी का रिश्ता, किसी की जिंदगी बच जाए। मैं हूं सफालता सूत्रा हूं, फिर मिलूंगा एक और गहराई से भरे सच के साथ। तब तक ध्यान रखना, खुद का भी और अपनों का भी।